हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान और समझ सकते हैं। जो पूर्ण रूप चेतन को जानता है, यानी चेतना को जानते हैं, और जो वैष्णव है, यज्ञ विधियों का पूरा कर्तव्य करते हैं, उसे पता है। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वैष्णव मुझे समझ सकते हैं अंत समय में जब मृत्यु आती है। कृष्ण भावना मृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णता समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावना मृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यहाँ 7वें अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णता कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना को शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के सत्संग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना मृत के कार्मिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बुद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावना मृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका दुरुपयोग परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे दुखों में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावना मृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों को परवाह नहीं करता, वह सीधे ही कृष्ण भावना मृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नियत दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के शरण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यह भी मत है। भगवत गीता या 7वां अध्याय इस प्रकार निश्चय का सारांश है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि एक वैष्णव ही है जिससे हम इस जीवन से मुक्ति पा सकते हैं, और इस वैष्णव नहीं समझेंगे तो ये जीवन आना जाना पड़ा रहेगा। हमें कृष्ण भगवान को समझना है और वैष्णव बनना है, जिससे हम कृष्ण भगवान के शरण को ग्रहण कर सकेंगे और उनके गोलोक वृंदावन को जा सकेंगे। हरे कृष्णा हरे राम।